दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रही हूँ जो केवल इतिहास नहीं बल्कि हर विद्यार्थी, हर युवा और हर समाज के लिए प्रेरणा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है तो उनके साथ सबसे पहले शिक्षा की बात क्यों होती है? आखिर उन्होंने क्यों कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो? उन्होंने शिक्षित बनों को सबसे पहले क्यों रखा? क्या शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन है या शिक्षा उससे कहीं अधिक बड़ी शक्ति है? आज की इस वीडियो में हम बाबा साहब के जीवन, उनके संघर्ष, उनके विचार और शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को गहराई से समझेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ सकता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के गरीब, वंचित और शोषित लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने में समर्पित किया। बाबा साहब का जन्म ऐसे समय में हुआ था जिस समाज में जाति के आधार पर अधिक भेदभाव होता था। बचपन में उन्हें स्कूल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इन कठिन अनुभवों ने उन्हें ये समझाया कि अज्ञानता और अशिक्षितता ही समाज की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में प्रसिद्ध विद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनका मानना था कि जिस समाज में शिक्षा होगी वही समाज आगे बढ़ेगा और सम्मान के साथ जीवन जी सकेगा। बाबा साहब ने समाज को प्रसिद्ध संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस संदेश में उन्होंने सबसे पहले शिक्षित बनों पर जोर दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि बिना शिक्षा के न संगठन मजबूत बन सकता है और न ही अन्याय के विरुद्ध प्रभावी संघर्ष किया जा सकता है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, सही और गलत में अंतर समझाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और समाज में समानता तथा भाईचारे की भावना पैदा करती है। बाबा साहब ने विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया। उनका कहना था कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ी शिक्षित बनती है। इसीलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार माना। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। गरीब और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई के अवसर मिले, इसके लिए उन्होंने छात्रावास, शैक्षणिक संस्थाओं और छात्र निवृत्तियों का समर्थन किया। उनका उद्देश्य था कि आर्थिक या सामाजिक कठिनाइयों के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। आज भी बाबा साहब के विचार उतने ही प्रासंगिक है। यदि हमें एक समान, न्यायपूर्ण और विकसित भारत बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति तक अच्छी शिक्षा पहुंचना आवश्यक है। शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज से भेदभाव, आत्मविश्वास और अन्याय को समाप्त कर सकती है। बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा को मानव के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर, जागरूक और सम्मानित बन सकता है। इसीलिए उन्होंने जीवन भर शिक्षा का प्रचार किया और समाज को संदेश दिया कि शिक्षा ही स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा मजबूत आधार है। ये थी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के शिक्षा के प्रति इतने गहन विचार, जो हर विद्यार्थी और युवाओं को प्रेरित करते हैं। इसीलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का प्रतीक।